जाहिर की है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकार से दिया इस्तीफा। तो बड़ी खबर, धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा। तो समाजवादी पार्टी में फिलहाल जिस तरीके से अब जाने की खबर है, लेकिन पूरी तरीके से जो खबर है तो सैनी समाज के बड़े एक नेता कहे जा रहे हैं। तो बीजेपी को लगातार एक बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा झटका, मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकार से इस्तीफा दिया और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। बड़ी खबर, हालांकि लगातार इस तरीके की सुबह से ही खबरें आ रही थी। तो खबर चुनावी में बड़ी खबर पूरे तथ्यों के साथ कि मंत्री धर्म सिंह सैनी ने फिलहाल अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। सुबह से ही खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में फिलहाल शामिल होंगे धर्म सिंह सैनी, इस बात की भी बात साफ तौर पर सामने आई है। तो इस बात की भी फिलहाल पुष्टि हो चुकी है। खबरें आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल इस खबर पर पूरी तरीके से मोहर लग गई कि राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा मंत्री धर्म सिंह सैनी ने। और हमारे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए इस बड़ी खबर पर। वीरेंद्र जी, खबर चुनावी है, सुबह से ही खबरें आ रही थी, लेकिन अब इस खबर पर पूरी तरीके से कहा जाए कि कहीं ना कहीं मोहर लग गई है। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी भेज दिया, एक के बाद एक झटके बीजेपी के लिए। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही, हम आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बड़ी खबर फिलहाल सुन लेंगे धर्म सिंह सैनी को। तो राज्यपाल को फिलहाल इस्तीफा भेजा और समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे धर्म सिंह सैनी। पार्टियों की नीतियों को लेकर के भी उन्होंने कई बार इस बार सवाल उठाए, लेकिन जो खबरें आ रही थी कि एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ सकती है। तो फिलहाल मंत्री धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को फिलहाल इस्तीफा भेज दिया है। तो एक के बाद एक इस्तीफे और आने वाले समय में कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल अब जो बड़ी खबर इस वक्त की यही है, जो चुनावी खबर कि मंत्री धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को फिलहाल अपना इस्तीफा भेज दिया है। स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, जो खबर थी अब हालांकि पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मोहर लग गई कि आखिरकार मंत्री धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया और उसकी कॉपी भी भारत समाचार पर है। वीरेंद्र जी, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के मंत्री धर्म सिंह सैनी ने स्वतंत्र प्रभार और वो आयुष विभाग, जो नया विभाग है चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ, उसके मंत्री थे। वो सहारनपुर के नकुल से विधायक हैं, तीसरी बार वो विधायक थे। इससे पहले धर्म सिंह सैनी मायावती सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद उनको जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनको स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाया गया, छोटा किया गया। वो उम्मीद में थे कि सरकार उनको आगे देंगे। और ये लोग हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी का साथ दिया था अपना दल छोड़कर, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी बहुमत की। आज ये ओबीसी समाज के और दलित समाज के जो लीडर हैं, बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री ये पद छोड़कर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। धर्म सिंह सैनी अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने वहीं से अपना इस्तीफा जारी कर दिया है। अभी थोड़ी देर में उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। यूपी में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, और कहा जाए तो ये जो चुनाव का मौसम है, इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान की ओर जा रहा है ये चुनाव, और समाजवादी पार्टी लगातार नेताओं को जोड़ने में कामयाब होती दिख रही है। जी बिल्कुल, चुनावी मौसम में जिस तरीके की उठापटक जारी है
और वीरेन जी, बड़ी बात यह है कि इस पूरी कवायद के बाद जितने भी लोगों ने इस्तीफा दिया, सबने जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा दलित कार्ड खेला कि सबने यही कहा, सबने भाषा भी सबकी लेटर में यही है, पत्र में जो भी सौंपा है कि दलितों के साथ, वंचितों के साथ, पिछड़ों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, इस्तीफे के कारण तो ऐसे ही होते हैं क्योंकि जो ये अपने समाज के नेता हैं, अपने समाज में इनको जवाब देना है, ओबीसी समाज में और दलित समाज में। लेकिन एक बात ये तय है कि जिस तरह से ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये वो लोग हैं जो बीजेपी में 2017 में आए थे विभिन्न दलों को छोड़कर, और इन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने में और माहौल बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजेपी को भी खुद भी अनुमान नहीं था कि वो 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी, और जिस तरह से आंधी चली, और उस समय मोदी का भी जो मैजिक था, जो चमत्कार था, वो भी काम कर रहा था। आज लेकिन जो परिस्थितियां बदली हैं वो ये है कि ये लोग अपनी सरकार से असंतुष्ट हैं, इनको अपने क्षेत्र में इनके काम नहीं हो पा रहे थे, अपने समाज के लोगों की ये मदद नहीं कर पा रहे थे, ये सब आरोप इन्होंने लगाए हैं, और इन लोगों ने सरकार से इसी नाराजगी में इस्तीफा दिया है। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, किसान आंदोलन वहाँ बहुत लंबे समय तक चला। आपको याद होगा कि इनका एक बयान आया था, किसान आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर किसान आंदोलन समाप्त भी हुआ, तीनों कृषि कानून वापस भी हुए। लेकिन वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की पोजीशन बहुत ज्यादा हिल गई, खराब हो चुकी है, और उसका जो नुकसान है, जो डर है, वो भी एक कारण रहा होगा धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे में। अभी इमरान मसूद आए सहारनपुर से, वो कांग्रेस छोड़कर, तो समाजवादी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है और बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है। जी बिल्कुल। वीरेन जी, अगर बात करें मंत्री धर्म सिंह सैनी की, इनके जनाधार की बात करें इनके वोट बैंक की, तो किस तरीके के जो समीकरण बनते नजर आ रहा है और कितना वोट बैंक इनका है और कितना प्रभावित हो सकता है धर्म सिंह सैनी के जाने के बाद? देखिए, ये कुशवाहा, मौर्य, साक्य, सैनी, ये जो ओबीसी समाज है, इसकी राजनीति में बड़ी जागरूकता है और बहुत बड़ी इसकी भागीदारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बहुत प्रभावशाली है। पूरब में मौर्य बिरादरी है, ओबीसी में कुर्मी बिरादरी है, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से लगातार ये अपना कुंबा बढ़ाया है और उनके साथ विपक्ष के नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं टूटकर, तो माहौल बनाने में वो कामयाब हो चुके हैं। अब इलेक्शन का लोगों को इंतजार है। धर्म सिंह सैनी लगातार विधायक बने हैं और वो समाजवादी लहर में भी बने, जब बीएसपी की सरकार थी और सारे लोग हार गए, तब भी धर्म सिंह सैनी चुनाव जीत गए थे और वो विपक्ष में थे और लोक लेखा समिति के वो अध्यक्ष थे। उनको उस समय कैबिनेट मंत्री का दर्जा हुआ करता था। उसके बाद वो भाजपा में आए 2017 में और भाजपा की सरकार बनी और वो मंत्री बने। तो एक बड़ा नाम है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और कई बार मंत्री रहने के बावजूद अभी तक वो साफ सुथरे रह गए, बच गए। तो इसलिए भी एक बड़ी बात है कि सियासत में काजल की कोठरी में रह के कुछ लोग बेदाग निकल पाते हैं। तो धर्म सिंह सैनी भी उसी में से हैं कि जो सियासत में बेदाग राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं। उनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो सरल हैं और ईमानदारी से सियासत करते हैं। सियासत को उन्होंने धंधा या उद्योग नहीं बनाया है। तो ये एक बड़ी जीत होगी, एक बड़ी कामयाबी होगी समाजवादी पार्टी की कि ऐसे नेता उनके साथ आ रहे हैं। जी बिल्कुल। वीरेन जी, बड़ी बात यह कि जैसा कि आपने कहा कि बेदाग छवि, और ये काजल की कोठरी कही जाती है, जिस तरीके से साफ सुथरी आप छवि बना के रखते, तो अब जाने के बाद जिस भी पार्टी में जाएंगे या पूरी तरीके से जो खबर आएगी, उसको इस साफ सुथरी, इस बेदाग छवि का फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, बीजेपी को एक बार फिर से लगे झटका।